एक पल के लिए कल्पना कीजिए, साल 1925। भारत अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। चारों तरफ असमानता, जाति भेद, अन्याय, छुआछूत की अंधेरी परछाइयां गहरी होती जा रही हैं। देश के करोड़ों लोग उस समय ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां इंसान का मूल्य उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय किया जाता था। ऐसे माहौल में एक युवा शख्स चुपचाप अपनी कलम से एक ऐसी लड़ाई लिख रहा था जिसने आने वाले 100 सालों का इतिहास बदल देना था। वह कोई राजा नहीं था, ना ही किसी बड़े साम्राज्य का वारिस, लेकिन उसके विचारों में ऐसी ताकत थी जिसे दुनिया ने अनसुना करना असंभव पाया। उसके कदमों की आहट छोटी थी पर उसका संकल्प पर्वत जैसा अडिग था। वही युवा आगे चलकर जाना गया डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से। आज से ठीक 100 साल बाद जब हम उनकी पुरानी तस्वीरों, दस्तावेजों और भाषणों पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय रुक जाता है। उन झलकियों में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक पूरा भविष्य छिपा हुआ दिखाई देता है, हमारा, आपका, पूरे भारत का भविष्य। तो आइए आज हम उस 100 साल पुरानी झलक को फिर से जीवित करते हैं, जहां संघर्ष था, विद्रोह था और एक ऐसी क्रांति का जन्म शुरू हो चुका था जिसने भारत की आत्मा को नया आकार दिया। साल 1920 से 1930 गुलामी झेल रहा था। एक तरफ अंग्रेजों की सत्ता और दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता। इस दौरान एक युवा भारतीय विदेश में पढ़ाई कर रहा था जिसने दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में अपना नाम दर्ज कराया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेंज इन। जब अंबेडकर भारत लौटे उन्होंने असमानता की जंजीरों को और ज़्यादा भारी होते हुए महसूस किया, लेकिन उन्होंने लड़ना चुना, कलम से, विचारों से और कानून से। वह ऐतिहासिक झलक जब अंबेडकर ने पहली बार विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित की। 100 साल पुरानी तस्वीरों में आप देखेंगे धूल भरी गलियों में खड़े लोग, मिट्टी के चबूतरे पर बैठा एक युवा जिसके चारों ओर ग्रामीण, मजदूर, छात्र और महिलाएं खड़ी हैं, उम्मीद की नज़र से उसे सुनते हुए। वह लिख रहा था, समझा रहा था कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है। इस दौर में ही उन्होंने पहली बार कहा था, मैं किसी ऐसी समाज व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता जो इंसान की इज्जत छीन ले। और यह वाक्य आगे चलकर भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन का आधार बना। साल 1927 एक अद्भुत घटना घटती है। एक ऐसी जगह जहां अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों को पानी के सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का अधिकार नहीं था। अंबेडकर ने इस व्यवस्था को खुली चुनौती दी। उन्होंने हजारों लोगों को संगठित किया और कहा, आज हम सिर्फ पानी लेने नहीं जा रहे, हम अपने मानव अधिकार लेने जा रहे हैं। जब अंबेडकर तालाब की ओर चले, वह झलक इतना गहरा असर छोड़ती है कि आज भी देखने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। वह सिर्फ पानी का आंदोलन नहीं था बल्कि बराबरी की आज़ादी का पहला बिगुल था। मनु स्मृति दहन। 100 साल पुरानी विद्रोही ज्वाला 1927 में ही अंबेडकर ने मनु स्मृति दहन दिवस आयोजित किया। उस समय यह कदम इतना क्रांतिकारी था कि पूरे भारत के अखबारों ने इसे ऐतिहासिक विद्रोह बताया। अंबेडकर ने हिंसा नहीं की, गालियां नहीं दी। उन्होंने कहा, मैं उन नियमों का अंत कर रहा हूँ जहाँ इंसानों को इंसान नहीं माना जाता। इस घटना ने सामाजिक क्रांति को नया मोड़ दिया। साल 1932 का समय था। भारत की राजनीति अपने सबसे अहम मोड़ पर थी। अंबेडकर और महात्मा गांधी की मुलाकात इतिहास बदलने वाली थी। पूना पैक्ट में अंबेडकर ने वह कदम उठाया जो किसी दूसरे नेता ने उस समय करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने दलितों को राजनीति प्रतिनिधित्व दिलवाया। उन्होंने चुनाव में सीटें और आवाज़ दिलवाई। यह निर्णय आज भी भारत की लोकतांत्रिक संरचना की रीढ़ माना जाता है। 100 साल पहले इस समझौते की जो तस्वीर बची है वो आज भी बताती है कि दो महान नेताओं ने किस तरह भारत के भविष्य को दिशा दी। संविधान निर्माण। अंबेडकर की कलम की 100 साल पुरानी गूंज 1947 से 1950 के बीच अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया, लेकिन यह कहानी उससे 25 साल पहले शुरू हो चुकी थी जब उन्होंने लंदन में पढ़ते हुए इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेंडली के सिद्धांतों को गहराई से समझा। आज जो लोकतंत्र हमें मिला है उसकी जड़ें उन्हीं 100 साल पुराने वर्षों में बोई गई थी।
अंबेडकर ने कहा, संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, यह समाज बदलने का औजार है। उनकी उस शुरुआती सोच की झलक आज भी संविधान की हर धारा में दिखाई देती है। शिक्षा पर अंबेडकर की 100 साल पुरानी चेतावनी। अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। 100 साल पहले जब उन्होंने यह नारा दिया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह आने वाली पीढ़ियों का मंत्र बन जाएगा। उन्होंने बार बार कहा कि जो समाज शिक्षा से दूर रहेगा वह शोषण का शिकार होता रहेगा। आज भारत में लाखों बच्चे व और परिवार अंबेडकर की इस सीख से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। उनकी निजी जिंदगी की अनकही झलक। 100 साल पहले अंबेडकर एक बेहद अनुशासित, शांत और बेहद कर्मठ व्यक्ति थे। एक हाथ में किताब और दूसरे में नोट्स और आंखों में ऐसा तेज जिसे देखकर लगता था कि यह व्यक्ति दुनिया बदलने का सपना लेकर आया है। उनकी 1920 से 1930 की तस्वीरों में सादगी, अनुशासन और गंभीरता साफ झलकती है। 100 साल पुरानी वो शिकन जो आज भी भारत को दिशा दिखाती है। उन तस्वीरों में अंबेडकर कभी मुस्कुराते नहीं दिखते। उनके चेहरे पर हमेशा एक गहरी सोच होती थी। वह जानते थे कि देश बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानते थे कि बिना लड़े कोई बदलाव नहीं आता। उनकी आंखों की वो पुरानी चमक आज भी भारत के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में दिखाई देती है। जब हम 100 साल पुरानी अंबेडकर की झलक देखते हैं तो हमें सिर्फ इतिहास नहीं मिलता, हमें दिशा मिलती है। उनके कदमों की धूल आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव में बसी है। उनके शब्द आज भी हमें जगाते हैं और उनकी चेतावनी आज भी हमें तैयार करती है। आज का भारत 21वीं सदी का भारत है। सड़कों पर दौड़ती कारों से, आसमान छूती इमारतों से नहीं, बल्कि उन मूल्यों से चलता है जिन्हें अंबेडकर ने 100 साल पहले बनाया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं? क्या हम शिक्षा, समानता और न्याय की उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं जितनी अंबेडकर ने 100 साल पहले ली थी? याद रखिए, इतिहास की झलकें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वे चेतावनी भी होती हैं, प्रेरणा भी होती हैं और रास्ता भी होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं झुककर नहीं, टूटकर जीना पसंद करूंगा। 100 साल बाद उनकी वही अटल दृढ़ता हमें याद दिलाती है कि अगर हम सच में अपने देश, अपने समाज, अपने अधिकारों और अपनी पहचान को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें भी उसी हिम्मत, उसी संघर्ष और उसी सोच को अपनाना होगा। और इसी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 100 साल पुरानी यह झलक एक इतिहास नहीं बल्कि एक जिंदा संदेश बनकर हमारे सामने खड़ी है। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें।